Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start a very new chapter, and that is secularism. So here in this video we will know about what is secularism. सेक्युलरिज्म क्या है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है, और सेक्युलरिज्म जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट आइडियल है. बिफोर वी मूव अहेड टू द चैप्टर, फर्स्ट वी वुड नो अबाउट चीनीज क्वेश्चन, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो चीनीज क्वेश्चन में क्या है? रिसेंटली माई कजिन विजिटेड अस फ्रॉम अब्रॉड टू सेलिब्रेट दिवाली विद अस. चीनी का कहना है कि हाल ही में मेरा एक जो कजिन है वो अब्रॉड से हमें मिलने आया और हमारे साथ उसने दिवाली सेलिब्रेट की. He was thrilled to see people decorating their homes with lights. वो ये देखकर बहुत thrilled था कि लोग अपने घरों को लाइट से डेकोरेट कर रहे थे. He told me that the country in which he lives, no public display or celebration of a religious festival is allowed other than one particular religion. उसने मुझे ये भी बताया कि वो जिस कंट्री में रहता है वहाँ पर कोई किसी भी तरह का पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकते, और एक पर्टिकुलर रिलीजन के अलावा किसी भी तरह का कोई रिलीजन फेस्टिवल किसी भी तरह का कोई रिलीजियस फेस्टिवल या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं है. आई वॉज सो सरप्राइज टू हियर दिस. चीनी को ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक कंट्री अपने सिटीजन्स को, किसी एक इंडिविजुअल को कोई और चीज़ सेलिब्रेट करने की परमिशन ना दे. हाउ कैन दिस बी ट्रू? ये सच कैसे हो सकता है? नाउ वी वुड मूव टूवर्ड्स द मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर. Every year, the first week of September marks the beginning of a popular festival of Delhi. हर साल सितंबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली में एक पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 3 days सेलिब्रेशन होता है. यानी ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये 3 days का सेलिब्रेशन होता है. And flower sellers from all around the city carry out a procession to the dargah of the Sufi saint Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki in Mehroli. पूरे जितने भी दिल्ली सिटी के जितने भी फ्लावर सेलर्स होते हैं, फूल बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो मेहरुली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी की दरगाह पर फूलों के साथ एक प्रोसेशन, एक जुलूस लेकर चलते हैं. द प्रोसेशन इज लेड बाई शहनाई प्लेयर्स एंड अदर डिवोटीज हु कैरी फ्लावर्स, फ्लोरल फैंस और पंखास एंड मेक ऑफरिंग्स ऑफ द सेम एट द फेमस हिंदू टेम्पल ऑफ गॉडेस योगमाया एट द दरगाह. इस जुलूस के सबसे आगे शहनाई प्लेयर्स होते हैं, शहनाई बजाने वाले होते हैं, और बाकी डिवोटीज होते हैं जो फ्लोरल फैंस यानी फूलों से बने पंखे या पंखास लेकर चलते हैं. और ठीक इसी तरह का जुलूस और बाकी चीज़ें दरगाह पर जिस तरह की जाती हैं वैसी बाकी चीज़ें गॉडेस योग माया का जो टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, वहाँ पर भी की जाती है. मतलब ये जो 3 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये दोनों ही जगह पर सेम होता है. दरगाह पर भी सेम होता है और गॉडेस योग माया के टेम्पल पर भी ये सेम चीज़ें की जाती हैं. ये सबसे पहले ये फेस्टिवल मुग़ल पीरियड में 19th सेंचुरी में इसे स्टार्ट किया गया था. यानी मुग़ल जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो 19th सेंचुरी में पहली बार इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था. दोनों ही जो मेंबर्स हैं मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ के, जो दोनों ही कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं इस फेस्टिवल को बहुत ही इंथुजियाज़म के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं. इस फेस्टिवल को पॉपुलरली फूल वालों की सैर या फिर प्रोसेशन ऑफ फ्लोरिस्ट या सैर गुल फिरोशा कहा जाता है. सो इट इज़ वन ऑफ द मिनी एग्जाम्पल. ये बहुत सारे इंडिया के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कम्युनल हार्मनी आपको दिखाई देगी, सारी कम्युनिटीज़ के लोग मिलजुल कर रहते हैं और कॉम्पोजिट कल्चर आपको नज़र आएगा. तो ये इंडिया की रिच ट्रेडिशन का सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने ये जाना कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के कम्युनिटी के लोग मिलकर सेम फेस्टिवल 3 days के लिए सेलिब्रेट करते हैं और दोनों मिलकर साथ होते हैं. Since ancient times, the idea of religious tolerance has been a significant characteristic of the Indian society. एंशियंट टाइम से, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि इंडिया की सोसाइटी में जो रिलीजियस टॉलरेंस है ये इंडिया की सोसाइटी का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ एक रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग हैं दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट देते हैं और उसके साथ प्यार से मिलजुल कर इंडिया में हमेशा से रहते चले आ रहे हैं. ग्रेट एम्परर अशोका के टाइम पर भी ग्रेट एम्परर अशोका ने अपने एम्पायर में इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जिसमें उसने सारे रिलीजन्स को मानने वाले लोगों को सेम रिस्पेक्ट दी. उसने सभी को एक तरह से ट्रीट किया और
यही नहीं, जब सूफी सेंट्स यानी जब भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जब इंडिया में चल रहा था, तो उस टाइम पर जो सूफी और भक्ति सेंट्स हुए, उन भक्ति और सूफी सेंट्स ने भी इस कम्युनल हार्मनी को सोसाइटी में और रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए हर तरह से लोगों को प्रीच किया, लोगों को मैसेज पहुंचाया, ताकि लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ प्यार से रह सके। और जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, जब फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, तो ये लीगेसी तब भी कंटिन्यू रही। तब भी सारी कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजियस और रीजन्स को छोड़कर, इस फीलिंग को छोड़कर वो आगे आए और उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने में मदद की। The makers of the constitution wanted to preserve and promote the multi-religious character of the Indian society. और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, वो इंडिया की जो मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर की जो फीलिंग थी, जो ये फीचर था, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रिजर्व करना चाहते थे। और इसको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी, जिससे इंडिया के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें और कोई एक दूसरे के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे। Thus they resolved to build the foundation of independent India on the principle of secularism. इसलिए उन्होंने जब इंडिया को जब आज़ाद होने के बाद उन्होंने इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो उसमें उन्होंने सेक्युलरिज्म नाम का एक प्रिंसिपल, उसका एक आइडियल भी रखा। इस सेक्युलरिज्म का मतलब ही है कि इंडिया का या किसी जो भी कंट्री इस सेक्युलरिज्म की को फॉलो करता है, वो कंट्री अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं रख सकता और नहीं होता। वहाँ पर सभी रिलीजन्स को सेम रेस्पेक्ट दी जाती है और सभी को सेम ट्रीट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्युलरिज्म विच इज़ द चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, उसमें से सेक्युलरिज्म एक है। द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म प्रपोजेज दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, जो कंसेप्ट है, उसका मतलब है कि जहाँ पर ये फॉलो किया जाएगा, वहाँ पर स्टेट और रिलीजन दोनों को सेपरेट रखा जाएगा। तो ये सेपरेशन होना ही क्यों है? क्या स्टेट और रिलीजन के बीच में ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है? What may happen if there is no separation? क्या होगा अगर किसी जगह पर सेक्युलरिज्म हो लेकिन वहाँ पर स्टेट और रिलीजन सेपरेट ना हो? टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ ए कंट्री एक्स। चलिए हम एक कंट्री एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर स्टेट और रिलीजन में फ़र्क ना हो, ये दोनों अलग अलग ना हो। दिस कंट्री हैज़ 2 रिलीजियस कम्युनिटीज़। मान लेते हैं एक्स कंट्री में 2 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, 1 विच इज़ लार्ज इन नंबर। एक कम्युनिटी है, यानी एक कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में ज़्यादा है, जिसको मानने वाले ज़्यादा हैं, और जो बी कम्युनिटी है जिसको मानने वाले कम हैं और वो माइनॉरिटी है। एंड वी ऑलरेडी नो कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करते हैं, यानी वोट्स देकर वो वहाँ की गवर्नमेंट को बनाते हैं। सो दोज हु गेट मोर वोट्स आर डिक्लेयर्ड विनर्स। जिनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो विनर होते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। What do you think can happen if the government formed by the majority community imposes its religious views on the minority? आप सोचिए कि क्या हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट उन लोगों की बनाई हुई हो जो मेजॉरिटी में है, यानी ए जो मेजॉरिटी है उस ग्रुप के लोगों की गवर्नमेंट है, तो वो अपने रिलीजियस व्यूज को माइनॉरिटी पर इम्पोज करेंगे, ज़बरदस्ती उसे थोपने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मना कर दें कि वो अपने रिलीजियस प्लेसेस पर ना जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहें कि हमारे रिलीजन को फॉलो करो, हमारे रिलीजन को मानने लगो, वरना हमारे कंट्री को छोड़कर चले जाओ। चलिए मान लेते हैं कि ये लोग कर रहे हैं। सपोज अगर गवर्नमेंट ये इस तरह की चीज़ों को मानने से, इम्पोज करने से मना कर दे, इस तरह की अनजस्ट कंडीशन को इम्पोज करने से मना कर दे, तो हो सकता है कि वो जो लोग हैं वो उस स्टेट, उस कंट्री के पैसे का इस्तेमाल अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए करें और उस पैसे का इस्तेमाल बाकी कामों के लिए ना किया जाए। सच अ सिचुएशन इज लाइकली टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। इस तरह की कंडीशन से क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं हमारे, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, वो वायलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, इसलिए स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखना ज़रूरी है कि रिलीजन और स्टेट के जो बिजनेसेस हैं, जो काम हैं, वो एक दूसरे से अलग रहें और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रखे जाएं।
दूसरा रीज़न कि रिलीजन और स्टेट को अलग क्यों रखा जाए, रीज़न ये है कि सिर्फ लोगों को इतना फ्रीडम, सिर्फ इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए लोगों को कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, बट इसके अलावा इतनी भी फ्रीडम, इतनी और आज़ादी होनी चाहिए कि लोग डिफरेंटली, अलग तरह से अपने अपने रिलीजन को इंटरप्रेट कर सकें, उसे एक्सप्लेन कर सकें, उसे बता सकें। और इसके साथ साथ लोग दूसरों के जो रिलीजन्स हैं उनकी टीचिंग्स को, उनकी अच्छी बातों को एम्ब्रेस कर सकें, मान सकें या उसे फॉलो कर सकें, या उनकी मर्ज़ी हो तो वो किसी भी रिलीजन को ना माने। तो सिर्फ इतना ही नहीं था, मतलब हमें स्टेट और रिलीजन को अलग रखने के पीछे इतने सारे और रीजंस हैं कि हम सबको इन सब चीज़ों की फ्रीडम भी होनी चाहिए। हम मर्जी हो किसी भी रिलीजन को माने, हमारी मर्जी है हम रिलीजन को किस तरह से इंटरप्रेट करें, हमारी मर्जी है कि हम किस रिलीजन की टीचिंग को एम्ब्रेस करें, उसे माने, उसे फॉलो करें, या हमारी मर्जी है हम किसी भी रिलीजन को ना माने। Adhering to these principles, the Constitution declares India a secular state. इन सारे प्रिंसिपल्स को मानते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, जहाँ पर इस कंट्री का कोई अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ये सभी रिलीजन के मानने वालों को सेम तरह से ट्रीट करता है, सेम रेस्पेक्ट देता है और इक्वल मानता है। So this is for today. In next video we will start from next heading, and that is India as a secular state. Till then, take care, bye bye, and do keep watching my videos if you have missed any of the classes. Thank you.